हेलो दोस्तों, कंटिन्यूड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। जितने भी छात्र छात्राओं के यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस वेरीफाई हो चुके हैं फरवरी और मार्च में, इन सभी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति कब इनके खाते में भेजी जाएगी, इसको लेकर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ ही बहुत अधिक संख्या में छात्रों के स्टेटस रिजेक्ट भी हुए हैं। तो छात्रों का लगातार यही क्वेश्चन है कि सर हमारा स्टेटस इस कारण की वजह से रिजेक्ट हो गया है, या फिर इस कारण की वजह से, या फिर इस कारण की वजह से रिजेक्ट हो गया है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका स्टेटस रिजेक्ट हुआ है, तो क्या ये स्टेटस अब दोबारा से वेरीफाई हो सकते हैं? तो इसका जवाब है कि स्टेटस कुछ ऐसे हैं जो कि रिजेक्ट हुए हैं लेकिन दोबारा से वेरीफाई हो सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप अपने रिजेक्ट स्टेटस को दोबारा से वेरीफाई कराएंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सभी स्टेटस रिजेक्ट होने के बाद दोबारा वेरीफाई नहीं हो सकते। कौन कौन से स्टेटस हो सकते हैं, कौन से स्टेटस नहीं हो सकते हैं, सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ ही आपकी छात्रवृत्ति कब भेजी जाएगी, इसके बारे में भी बाद में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रिजेक्ट स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजेक्ट स्टेटस को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस भी आया हुआ है। तो इसको पहले हम जान लेते हैं, उसके बारे में हम आपको रिजेक्ट स्टेटस दोबारा से वेरीफाई कराने का प्रोसेस भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस और जिला समाज कल्याण की तरफ से दिया गया है। आप देख सकते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी कुशीनगर। आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट को हो, लेकिन आपके लिए स्टेटस सेम उसी तरीके से लागू होता है। आप बिल्कुल इसे ध्यान से सुने और देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या स्टेटस भी दिया गया है रिजेक्ट स्टूडेंट्स के लिए, वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। विद्यार्थियों को अपने स्तर से काउंसलिंग कर छात्रवृत्ति के रिजेक्ट होने के संबंध में जानकारी देने के संबंध में, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है। क्या नीचे दिया गया है, समस्त संस्था अध्यक्ष के अपर जिलाधिकारी मौखिक निर्देश के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि बच्चों को अपने स्तर से काउंसलिंग कर यह बताएं कि छात्रवृत्ति रिजेक्शन किन नियमों के अंतर्गत की गई है, तथा कार्डर जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स मिसमैच, यूआईडी नेवर अनेबल फॉर डीबीटी, या फिर इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय अपडेटिंग एजेंसी, जिसमें से जिले स्तर पर केवल रिजेक्ट का ऑप्शन ही उपलब्ध था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नोटिस में बताया गया है जिला समाज कल्याण की तरफ से कि सभी छात्रों को यह बताएं जिससे कि छात्रों को भटकना ना पड़े। जिन भी स्टूडेंट्स के स्टेटस में या फिर उनके फार्म में बैंक से रिलेटेड मिसमैच प्रॉब्लम, यूआईडी नेवर अनेबल फॉर डीबीटी, या फिर इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड अपडेटिंग एजेंसी, या इसके अलावा कुछ और भी स्टेटस छात्रों के शो हुए हैं रिजेक्शन के कारण, तो इनमें से सभी के छात्र छात्राओं के स्टेटस इसीलिए रिजेक्ट किए गए हैं क्योंकि जिला स्तर पर इनको रिजेक्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आते ही उनके फार्म रिजेक्ट किए जाना उनकी मजबूरी यहाँ पर उन्होंने अपनी दर्शाई है कि जितने भी छात्र छात्राओं के स्टेटस में ये वाली प्रॉब्लम थी, तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिला स्तर पर कोई भी रिजेक्ट के अलावा कोई भी ऑप्शन ही नहीं था, जिसकी वजह से इनके फार्म जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताया है कि सभी छात्रों को बताएं जिससे कि छात्र भटके ना और परेशान ना हो। और आगे ये भी दिया गया है कि अगर शासन के द्वारा कोई भी निर्देश आता है, इसके अलावा कुछ इन्हें सही करने का या फिर दोबारा वेरीफाई करने का, या फिर कोई और निर्देश आता है जिनके कारण इनको कुछ थोड़ी सहूलियत मिले, तो हम पूरा सा पूरा इनकी सही करने की कोशिश करेंगे और इनकी जो भी लिस्ट है वो बनाकर कॉलेज के माध्यम से रख ली जाए, जिससे कि ये सरकार के द्वारा आने वाले किसी भी निर्देश पर समय से इनके फार्म पर काम किया जा सके। ये चीज़ इस नोटिस में बताई गई है। तो यहाँ पर ये तो पूरा नहीं बताया गया है कि छात्रवृत्ति के जो स्टेटस है वो रिजेक्ट होने के बाद क्या दोबारा से वेरीफाई हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्टेटस जो हैं वो रिजेक्ट होने के बाद वेरीफाई हुए हैं, और वो कैसे स्टेटस थे और किस तरीके से वेरीफाई हुए वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के स्टेटस रिजेक्ट हुए हैं, रिस्पांस पेंडिंग फ्रॉम पीएफएमएस। तो ऐसे छात्र छात्राओं का अगर समय रहते अभी भी पीएफएमएस से रिस्पांस उन्हें मिल जाता है जिला समाज कल्याण अधिकारियों को, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे छात्र छात्राओं के फार्म जो हैं वो रिजेक्ट से दोबारा वेरीफाई
किए जा रहे हैं, बहुत सारे छात्रों के हुए भी हैं। और अगर आपका रिस्पांस पेंडिंग पीएफएमएस की वजह से रिजेक्ट हुआ है और आपका पीएफएमएस से अगर रिस्पांस मिल जाता है तो आपका भी फार्म रिजेक्ट से वेरीफाई हो सकता है। लेकिन इसमें आपको करना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आपकी कोई बैंक प्रॉब्लम है तो बेहतर है कि आप जल्द से जाकर उसे सुधरवा लें। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्टेटस में इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से रिजेक्ट हुए हैं। आगे यहाँ पर और भी स्टेटस होंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कुछ स्टूडेंट्स के स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आईएफएससी कोड यहाँ पर नॉट प्रेजेंट, करंटली इनएक्टिव, यहाँ पर बैंक, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम इनके स्टेटस में शो हुई है जिसकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो अगर आप समय रहते अपनी बैंक में 17 जनवरी से पहले अगर आप ये काम करा लेते तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट ही नहीं होता। फिलहाल अगर आप रिजेक्ट हो चुका है और आपने अपनी बैंक में ये चीज़ सारी सही कंफर्म करा ली है, अब कोई भी प्रॉब्लम आपकी बैंक में इससे रिलेटेड जो सस्पेक्ट शो हो रहा है, इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम अगर बैंक में नहीं रही और आपकी बैंक से अगर दोबारा से रिस्पांस मिल जाता है समाज कल्याण अधिकारी को, तो आपका फॉर्म ऐसी स्थिति में यहाँ पर फिर से वेरीफाई हो सकता है और ऐसे छात्र छात्राओं के फॉर्म वेरीफाई भी हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक से रिलेटेड जिन्हें भी छात्र छात्राओं की प्रॉब्लम है या फिर पीएफएमएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे छात्र छात्राओं के यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म जो हैं वो वेरीफाई हो सकते हैं। कुछ स्थिति में ऐसा देखने को मिला है। फिलहाल सभी की 100% कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती फिलहाल। और नोटिस में यही बताया गया है कि जिन छात्र छात्राओं के स्टेटस यहाँ पर नीचे रिजेक्ट हो चुके हैं अब उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल सकता और अगली बार के लिए वो ध्यान रखें। फिलहाल इसमें यह भी बताया गया है अगर शासन के द्वारा कोई इनके लिए आदेश आता है तो हम इनका जरूर सुधार करने की कोशिश करेंगे और इनकी लिस्ट अलग बना के रख ली जाएगी जितने भी छात्र छात्राओं के रिजेक्शन हुए हैं और किस किस कारण से हुए हैं ये भी बताया गया है। और कुछ छात्रों के जो स्टेटस रिजेक्ट होने के बाद वेरीफाई हुए हैं वो इसी तरह के स्टेटस से बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर पीएफएमएस से रिस्पॉन्स वाले छात्र छात्राओं के। इसके साथ ही अब बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स के यूपी स्कॉलरशिप की स्टेटस मार्च या फिर फरवरी में वेरीफाई हुए हैं, तो ऐसे सभी छात्र छात्राओं को मैं बता दूं सभी की स्कॉलरशिप जो है चाहे मार्च में वेरीफाई हुआ हो या फिर फरवरी में वेरीफाई हुआ हो या फिर इससे पहले वेरीफाई हुआ हो, इन सभी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति मार्च के लास्ट वीक में भेजी जाएगी। ये समाज कल्याण की तरफ से ऑफिशियली सभी छात्र छात्राओं को बताया गया है। आपका स्टेटस चाहे फरवरी में वेरीफाई हुआ हो या फिर दिसंबर में वेरीफाई हुआ हो या फिर मार्च या जनवरी में वेरीफाई हुआ हो, तो इन सभी छात्र छात्राओं की जो छात्रवृत्ति है वो अब मार्च के लास्ट वीक में डालना शुरू हो जाएगी। अधिक संख्या में छात्रवृत्ति नियम अनुसार छात्रों के खाते में मेरिट के आधार पर स्थानांतरित की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्टेटस इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड अपडेटिंग एजेंसी इसकी वजह से रिजेक्ट हुए हैं। तो ऐसे छात्र छात्राओं को अपने कॉलेज में जाकर एक बार कह सकते हैं कि आपने हमारा डाटा वेरीफाई करके फॉरवर्ड क्यों नहीं किया, आपने ये गलती इतनी बड़ी कैसे की जिससे कि हम छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। तो आप इसकी एक बार अपने कॉलेज या फिर संबंधित यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इनका कोई सोल्यूशन अभी के दौर पे शो नहीं हो रहा है। फिलहाल अगर शासन के माध्यम से कोई भी इनके लिए आती है अपडेट तो यहाँ पर समाज कल्याण से भी बताया गया है कि हम इनके भले के लिए जो भी हो सकेगा वो करेंगे। इनकी लिस्ट अलग बना के रख ली गई है। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।